नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 33,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं सामने। संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या हुई दोगुनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना संकट से जीएसटी संग्रहण में आई भारी कमी, राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के विकल्प पर हो रहा विचार। गिरिडीह जिले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक को रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का रांची, पलामू, चतरा और जमशेदपुर समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। अब तक 6,43,000 से ज्यादा नमूनों की जांच में 6,10,279 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 33,311 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें 22,486 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 10,463 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इस दौरान 362 लोगों की कोरोना से मौत होने की भी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 67.50% हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा रांची से 6,584 और पूर्वी सिंहभूम से 5,654 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की भी संख्या रांची में 3,652 और पूर्वी सिंहभूम से 3,382 है। कोरोना से सबसे ज्यादा 158 मौतें पूर्वी सिंहभूम से हुई हैं, जबकि सबसे ज्यादा 2,976 सक्रिय मामले रांची में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ काम करने के लिए 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उद्घाटन कर रहे थे। ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह ऐप एक सकारात्मक कदम है। चतरा जिले में कोरोना संकट को देखते हुए सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा उपायुक्त दिव्यांशु कुमार झा ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने वैसे क्षेत्र जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने के कारण ऑनलाइन पठन पाठन में समस्या है, उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के वैसे अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिस कारण उनके बच्चे ऑनलाइन पठन पाठन की कक्षा में भाग नहीं ले पा रहे, उनकी सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैसे अभिभावकों के बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन हेतु SLPS के DPM को इटखोरी व सिमरिया क्षेत्र की SAG व BO की सहायता से स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहयोग कराने का भी निर्देश दिया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र राजभवन को सौंपा। मांग पत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शीघ्र कानून बनाने, पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने, पीड़ित परिवारों के भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पत्रकारों पर मुकदमों के पहले सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच कराने के बाद कार्रवाई करने के साथ पत्रकारों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की मांग की गई है। नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए अब तक 9,94,000 उम्मीदवार और जेईई मेंस के लिए करीब 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। करीब 8,50,000 उम्मीदवारों ने जेईई मेंस के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 15 लाख उम्मीदवारों ने नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए पंजीकरण कराया। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन इस परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115767 और 112331-4444 पर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से इस साल जीएसटी संग्रहण में भारी कमी आई है। वित्त मंत्री ने आज 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रही है, जिसकी वजह से आर्थिक संकुचन हो सकता है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के रूप में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन संग्रहण 65,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक विक्रम कुमार को 14,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने इस गिरफ्तारी के बाद अधीक्षण अभियंता विभाष चंद्र पाल को भी गिरफ्त में लिया। उनके आवास पर की गई छापेमारी में लगभग 16 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। एसीबी के पुलिस अधीक्षक कुमार रविशंकर ने बताया कि रिश्वत के इस मामले को लेकर तलाशी अभियान जारी है।
रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के सिलसिले में आज से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, सामुदायिक संगठनकर्ता और सामुदायिक संसाधन सेविकाएं शामिल हुई। नगर विकास विभाग की ओर से उन्हें बताया गया कि निकाय स्तर पर श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत करने के साथ साल में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। इन मार्गों के लिए 29 चालू, 8 बंद पड़े और 2 बहुत कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई मार्गों का उपयोग किया जाएगा। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIMAI द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के वास्तविक जांच दल गठित की है जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुने गए आकाश ने न सिर्फ खुद बल्कि गांव के दर्जनों बच्चे बच्चियों को भी निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के लुपुंग गांव के रहने वाले आकाश ने बताया है कि कोरोना संकट की वजह से वे अपने घर में शूटिंग रेंज बनाकर अभ्यास कर रहे हैं। हमारा गोल पोस्ट ओलंपिक्स है और मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ। ये कोरोना महामारी के कारण मैं यहीं पे हूँ, लेकिन फिर भी ओलंपिक की तैयारी में जुड़ा हूँ। मेरा प्रेरणा सबसे पहले मैं एनसीसी को देता हूँ, क्योंकि मैं अनदर कॉलेज हजारीबाग से मैं पढ़ाई किया और 2006 में मेरा पहला नेशनल था और फर्स्ट नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल था और सारा योगदान मेरे एनसीसी पे था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जब गया था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कुवैत में 2008 में फर्स्ट टाइम मिला था मैं अभिनव बिंद्रा सर से और कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर साहब से। काफी मैं लोकप्रिय था कि उन्होंने भी मनोबल काफी बढ़ाया कि गुड, एक छोटे से शहर से तुम यहाँ तक आए हो तो जरूर कुछ करोगे। तो उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ने के लिए चाहा। और अब मौसम। रांची, चतरा, पलामू और लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से यहां बारिश हो रही है। इधर पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित लीलांजन नदी में आज आई बाढ़ की वजह से 6 लोग बह गए, जिनमें एक महिला और एक पुरुष हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव में बाढ़ आने से कई घर डूब गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से हुई निकासी से ये मामला जुड़ा है। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र स्थित महुअरी गांव में जंगली हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी है। लातेहार जिले के टोरी जंक्शन परिसर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत आयोजित योग शिविर में बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। और गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र के नया नगर में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अपराधियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 33,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या हुई 2 गुनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना संकट से जीएसटी संग्रहण में आई भारी कमी, राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के विकल्प पर हो रहा विचार। गिरिडीह जिले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक को रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का रांची, पलामू, चतरा और जमशेदपुर समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।